हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रोशन आप सबों के बीच आ गया हूँ एक नई जानकारी लेकर। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की बहाली के बारे में और जानेंगे कि कैसे आवेदन फिल करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एज है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई जानकारी आपको मिलती रहे। और ये जो वीडियो है शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको उसके संबंध में प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलना है गूगल के सर्च बार में और टाइप करना है csbc.bih.nic.in। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ csbc.bih.nic.in। जैसे ही टाइप करके आप इंटर पे क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट इसके माध्यम से आप इस होम पेज पे आ पाएंगे। सबसे पहले डेट 19/6/2023 जो कि आज का डेट है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एंड अदर यूनिट्स। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश। क्या क्या रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सारी जानकारी है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि आपका जो जन्म तिथि है 1 अगस्त 2022 तक 18 साल हो गया होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर 1/8/2022 के बाद आपका उम्र 18 साल है या फिर जो अधिकतम सीमा है उम्र का उससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। उसके बाद सभी कोटि के लिए बारी बारी से दिया हुआ है कि किसके लिए न्यूनतम उम्र क्या रखा गया है और अधिकतम उम्र क्या रखा गया है। उसके बाद नीचे है आवेदन शुल्क निम्नवत है। यहाँ पे इस लाइन में सभी कैटेगरी दिए हुए हैं और कैटेगरी वाइज उसके सामने फी दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार का कोई निवासी है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 675 रुपया देना है पुरुष के लिए और 180 रुपया देना है महिला के लिए। अगर कोई फीमेल आवेदन कर रही है तो उन सभी कैटेगरी में 180 रुपया ही उनका आवेदन फ़ी लगेगा। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनके मेल का भी जो फ़ी है 180 रुपया है और फीमेल के लिए भी 180 रुपया फ़ी है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसा कि दिया हुआ है कि 1 अगस्त 2022 तक या इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना है। कि अगर आपने 1 अगस्त 2022 से पहले इंटर का एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। वैसे कैंडिडेट जो वर्ष 2023 में 12th पास किए हैं वे इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ये साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे घोषणा पे टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर एंड पेमेंट पे क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेबल, ये आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर लिखा हुआ है कि आपका जो भी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, सब 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपका नाम का स्पेलिंग हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इंटर अप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं। तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट नेम लिखना है, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल में लिखना है, मिडिल नेम नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट नेम में लिखना है, सर नेम। जैसे अगर आपका नाम रोशन कुमार है तो फर्स्ट में रोशन लिखना है और फिर सर नेम में कुमार लिखना है, ना कि मिडिल नेम में। उसके बाद है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, जिन्हीं कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल करें उनका मोबाइल नंबर टाइप करना है, वैसा मोबाइल नंबर जो चालू हो। उसके बाद है इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, वैसा ईमेल जो अभी किसी फ़ोन में या सिस्टम में लॉगिन हो, चालू ईमेल देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, पूछ रहा है कि क्या आप प्रॉपर बिहार के ही निवासी हैं। तो अगर आप बिहार के ही हैं और बिहार के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यस पे क्लिक करना है। और अगर आउट ऑफ बिहार हैं, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कैटेगरी इसमें से जो भी होगा, आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं नीचे आता है नोट करके कि यू हैव सिलेक्टेड BC कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कह रहा है कि अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो इस कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। जैसे ही जेंडर चूज कर लेते हैं तो आपको जो है आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, कि क्या आप पहले से बिहार राज्य में होम गार्ड का जॉब करते हैं। अगर करते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। फिर उससे संबंधित आपसे डिटेल मांगा जाएगा कि आपका रेजिमेंटल नंबर क्या है, कब आपका ट्रेनिंग हुआ था और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग हुआ था। अगर नहीं है, पहले से किसी प्रकार का कोई जॉब होम गार्ड में नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो आपको ऊपर दिखाया जाएगा, आप एक बार उसका मिलान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर कैप्चा डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी उस कैटेगरी का पेमेंट होगा वहाँ पे करने के लिए कहेगा, वहाँ पे इतना आपको बता दिया जाएगा। अगर ऊपर दिए गए डिटेल में आपको लगता है कि किसी प्रकार के एडिट करने की आवश्यकता है तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे। अगर लगता है कि नहीं कुछ सुधार करने की जरूरत नहीं है तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, कि आपका जो डिटेल है क्या आपने सत्यापित कर लिया है, आपका सारा डिटेल सही है, तो हमने कर लिया है, सब सही है तो ओके पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यूपीआई पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो यूपीआई आईडी डाल करके आप पेमेंट कीजिए या फिर यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से। आप क्यूआर सेलेक्ट करते हैं तो क्यूआर कोड दिखाया जाएगा, उसको आप किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट डन हो जाएगा लिखेगा योर रजिस्ट्रेशन आईडी इज इतना और यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, कि आपका जो पेमेंट है सक्सेस हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी यहाँ पे दिया जाए आप उसको या तो प्रिंट आउट ले ले या फिर नोट डाउन करके रख ले। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म और कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जरूरत तब पड़ेगी जब आपने गलत डिटेल डाल करके पेमेंट करा लिया है, तो अब वो पेमेंट चाहिए रिटर्न आपको और फिर फॉर्म आप फिर से फिल करना चाहते हैं तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, कैंसिल होगा, उसके बाद फिर से आप फॉर्म को दोबारा से सही से फिल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अब आप किसी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका सही है तो आप क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे घोषणा पत्र है, टिक करके फिर से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है पोस्ट प्रेफरेंस, तो कह रहा है कि इसमें 3 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बीएसएफ, अदर यूनिट्स। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से भी इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं कि पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बनना है, फिर ये बनना है, फिर या फिर नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं। एक बार जो है नंबर ऑफ सीट चेक कर लेंगे आप और उसके हिसाब से आप जिसमें ज़्यादा सीट होगा उसको फर्स्ट में रखेंगे, जिसमें कम होगा उसको सेकंड में, फिर उससे भी जो कम होगा उसको थर्ड में रखेंगे। जैसे ही ये तीनों प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, क्या मैरिड है क्या अनमैरिड है। उसके बाद आपका आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, आप आधार नंबर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। और एक इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछ रहा है कि क्या आपका कोई चिन्ह है, मोल मार्क, कट मार्क या जो भी है। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी है या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करते हैं, तो करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है आपका यहाँ मैट्रिक का डिटेल देना है, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, कि आपने किस स्कूल से या किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है। तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि जिस भी एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने पास किया हो एग्जामिनेशन बोर्ड लिख देना है। उसके बाद जो यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिखेंगे या मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद अगर मार्कशीट दे रहे हैं तो मार्कशीट कब इशू किया गया है इसका डेट लिखेंगे, और अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखेंगे। दोनों का इशू डेट अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से 12th किस बोर्ड से पास किए हैं उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसके बाद जो है कब इशू किया गया है। सो ये दोनों ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं और नहीं भी देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, कि आपका आखिर एड्रेस क्या है। आप हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जहाँ पे भी लिखा है आप वहाँ पे वो अपना वार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड चूज करेंगे। और अगर दोनों सेम है परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, दोनों में एक ही चीज़ फिल हो जाएगा, आपको बारी बारी से दोनों को फिल करने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल इफ़ एनी, कह रहा है कि क्या आप किसी एग्जाम में आपको वहाँ से निष्कासित किया गया है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस पूछ रहा है कि क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस कभी हुआ है। अगर हुआ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई चार्ज आपके ऊपर नहीं है तो इन सबों में नो पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका ये फोटो अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे दिखेगा प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन। कहने का मतलब है कि एक बार आप अपने फॉर्म को फिर से व्यू करें, फिर से देख लें कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे एक बार आप देख लेंगे कि आप जो डिटेल्स डाले हैं सही है कि नहीं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डाले हैं वो सही है कि नहीं, जो एड्रेस डाले हैं वो सही है कि नहीं, फोटो सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया है एक बार देख लेना है कि इंग्लिश सिग्नेचर में इंग्लिश वाला अपलोड हुआ है कि नहीं और हिंदी में हिंदी वाला हुआ है कि नहीं। उसके बाद देख लेंगे, जब सही डिटेल्स आपको दिखेंगे तो आप घोषणा पत्र पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यदि आपको यहाँ पे लगे कि किसी प्रकार का कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सुधार करके फिर आगे बढ़ेंगे आप। तो फ्रेंड्स मेरा सब डिटेल सही है, मैं कैप्चा डाल करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। पूछ रहा है कि हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, तो ओके पे क्लिक करना है।
तो कैप्चा को फिल करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, रजिस्ट्रेशन ID इतना कि आपका जो फॉर्म है सबमिट हो गया है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट आउट करके रख लेंगे।